Hello, friends. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter number 6 is triangle. So, in a previous session, we have seen what in by similar polygon, similar figure. कौन से दो फिगर को सिमिलर बोलते हैं? तो सिमिलर फिगर या फिगर मीन्स हैविंग द सेम शेप. ऐसे दो फिगर, दो या दो से ज्यादा फिगर जिनका दोनों का शेप सेम होता है एंड नॉट नेसेसरी सेम साइज. साइज सेम होने की आवश्यकता नहीं है. ओके, बट शेप सेम होना चाहिए. सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. नाउ सिमिलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? जैसे कि एक अभी ये सर्कल है. देयर आर डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडिया. These circles are similar because both all are in the shape of circular form. Their radii may be different. That means shape उनका shape है लेकिन size अलग अलग है. Such figures are called similar figure. So these circles are similar circles. उसी तरह these squares are also similar. These equilateral triangles are also similar triangle because these figures have the same shape. So therefore these figures are similar figure. Then उसके बाद हमने देखा था similar polygon. कौन से दो polygon को similar बोला जाता है? Two polygons of the same number of sides are similar. दो polygon को similar जिनकी number of sides same है, ऐसे polygon को similar कब बोला जाता है? First condition is their corresponding angles are equal. उनके corresponding angle कैसा होना चाहिए? Equal होना चाहिए. And their corresponding sides are in a proportional. Such polygons are called similar polygon. ओके, तो ये सिमिलर पॉलीगॉन के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उसके ऊपर हमने देखा था कि ये सिमिलर है या नहीं. अभी ये दोनों जो फिगर है ये इनका शेप ही अलग अलग है क्योंकि फर्स्ट जो है आपका स्क्वायर है और ये सेकंड फिगर जो है रेक्टेंगल है, यानी कि शेप अलग अलग है. तो शेप अलग है, दैट मीन्स दिस टू फिगर्स आर नॉट अ सिमिलर फिगर. उसी तरह ये दोनों का भी शेप अलग अलग है. ओके, सो दिस फिगर्स आर दिस स्क्वायर एंड रोम्बस आर आल्सो नॉट अ सिमिलर सिमिलर फिगर. ओके, उसके बारे में हमने एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम देखे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मीन बाय सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो सिमिलर ट्राइंगल मीन्स व्हाट? जैसे कि हमने जनरल डेफिनेशन देखा है सिमिलर पॉलीगॉन का. सिमिलर पॉलीगॉन मीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड. अभी ट्राइंगल बोला है तो उनको नंबर ऑफ साइड तो 3 होगी, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स है. तो ये दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोल सकते हैं? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ऐसे दो ट्राइंगल, उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए. एंड सेकंड इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल or we can say are in the same ratio, then the triangles are similar. For example, suppose this is your triangle, this is one of the triangle ABC, and this is another triangle, say PQR. This is another triangle PQR. Okay, now in this two triangle, if angle A is equal to angle P, एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल पी ए. उसी तरह दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंड दिस एंगल सी, ये आपका एंगल सी और ये एंगल आर इक्वल है. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. ओके, नाउ सपोज ए बी, सपोज दिस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड सपोज 2 semi. Each side is 2 semi and here each side of triangle PQR is suppose 4 semi. Now if we take the ratio of corresponding side, यदि हम लोग AB upon PQ निकालते हैं तो AB upon PQ, ओके, आपका AB upon यदि PQ हम निकालते हैं तो ये भी आपका 2 है, PQ 4 है, तो ये रेशो होगा आपका 1/2. सो AB upon PQ आपका आता है 1/2. उसी तरह B से अपॉन QR भी आप निकालेंगे तो वो भी आपका 1/2 होगा. AC upon PR also 1/2. इसका मतलब corresponding sides are in the same ratio. Okay, and then these two triangles are similar.
देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल मीन्स व्हाट? ट्रू ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोल सकते हैं हम लोग? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होना चाहिए, एंड यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या उसको हम लोग इन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। ओके, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नोट दैट इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, यदि टू ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है, एंड देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इक्विएंगुलर ट्रायंगल, इसको उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। यदि दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर समान एंगल वाले। ओके, द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थॉल्स given an important truth relating to the two equiangular triangle. Okay, ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, हिज नेम इज थॉल्स। ये आपका एक ग्रेट मैथमेटिशियन, उसका नाम है थॉल्स। उसने एक इम्पोर्टेंस रूल ट्रूथ जो है वो दिया है, वो इसी तरह है। तो क्या है? द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स in a two equiangular triangle is always same. इक्विएंगुलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये थॉल्स ने दिया है। ओके, यदि दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, इसका मतलब उनका करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है। सो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, उनका करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गए, और वो ऑटोमेटिकली उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल में होती है। सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। So that means equiangular triangles are similar. Now we are going to study one of the important theorem. This theorem very important theorem है, और ये theorem हमेशा एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो theorem है, आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है, अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, यदि कोई डाउट है तो भी क्लियर करना है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट theorem. This theorem is known as a basic proportionality theorem, or we can write in short BPT. B for basic, P for proportionality, T for theorem. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्ट में BPT भी बोल सकता है। और दिस theorem, proof of this theorem was given by great mathematician Thales. So this theorem is also known as the Thales theorem, और इस थ्योरम को थॉल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव थॉल्स थ्योरम। स्टेट यानी कि स्टेटमेंट भी हमें लिखना है और उसका प्रूफ भी करना है। तो आप लोग स्टेटमेंट भी याद करनी होगी। ओके, तो ये थ्योरम हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज योर थॉल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? तो दिस थ्योरम, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में उसको हम क्या बोलेंगे? BPT या थॉल्स थ्योरम। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point. If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides divided in the same ratio. तो ये स्टेटमेंट जो है ये आप लोग याद कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट है, if line is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides in distinct points, then the other two sides divide in the same ratio. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, IMP आप लोग अच्छी तरह से याद कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग अभी प्रूव करने जा रहे हैं। तो हाउ टू प्रूव दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? तो BPT, इसको शॉर्ट में BPT बोलते हैं। तो हमेशा कोई भी थ्योरम का प्रूफ
यदि लिखना है तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो देर आर सर्टन स्टेप्स। तो योर फर्स्ट स्टेप इज गिवन। तो पहला स्टेप उसका होता है गिवन। गिवन यानी कि दिया गया। तो इस स्टेटमेंट में एक कॉमा के पहले स्टार्टिंग से इफ के बाद दिया है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे कॉमा तक ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। और कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो हमें प्रूव करना होता है। तो कॉमा के बाद क्या स्टेटमेंट है? द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशो। इसका मतलब वो जो लाइन है ट्राइंगल की एक भुजा को पैरेलल है और दो भुजा को इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड में, ये हमें दिया था। और हमें प्रूव करना है कि वही लाइन जो है जो दो साइड को अदर टू साइड को जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही वहां पे वो जो टू पार्ट बनेंगे वो सेम रेशियो में होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो इसका मतलब अभी ये हमारा एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है डी, दिस लाइन डी, ये साइड जो बीसी आपके ट्रायंगल की उसको पैरेलल निकली हुई है। और अभी ये दोनों अदर टू साइड्स को ए बी को यहाँ पे डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमें अभी प्रूव करना है कि दिस लाइन डी डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशो। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि ये जो डी है, ये डी ने ये ए बी के जो दो पार्ट बनाए, ये ए डी वन पार्ट इज योर ए डी, एक ए डी पार्ट है, दूसरा आपका डी बी है। इनका रेशो यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी के जो दो पार्ट्स है, कौन से दो पार्ट्स है आपके? ए और ई सी, ए अपॉन ई सी, ये रेशो के समान हमें प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगेन स्टेटमेंट इज व्हाट? इन अ ट्रायंगल, अभी ये आपका ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल एबीसी हमें दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में ये जो भुजा है डी, ये ट्रायंगल एबीसी की एक भुजा जो है बीसी उसको पैरेलल है, और अदर टू साइड ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में ए बी को यहाँ पे डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को यहाँ पे ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये स्टेटमेंट दिया था। अभी हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है डी, ए बी और ए सी के जो दो पार्ट बना रही है उनका रेशियो सेम होता है। यानी कि अभी ये डी ए बी के दो पार्ट कौन से बना रहे हैं? एक आपका ये ए डी और दूसरा है डी बी, इनका रेशियो यानी कि ए बी अपॉन ए डी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी, ये ए बी के जो दो पार्ट है उनका रेशियो इज इक्वल टू ए सी के दो पार्ट आपके ए और ई सी, इनका रेशियो ए अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो फिगर आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आ गया। ओके, नाउ हाउ टू राइट इट, अभी कैसा लिखना है देखिए। तो हमेशा प्रूव करते समय पहला आपका स्टेप होता है गिवन। तो ये गिवन लिखते समय अकॉर्डिंग टू फिगर लिखना है, नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो वर्ड में है वो नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया था, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल निकाला एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में कौन सी भुजा कौन सी साइड को पैरेलल है? ये जो लाइन है डी पैरेलल टू बीसी है। तो अकॉर्डिंग टू ये फिगर के अनुसार लिखना है, इन अ ट्रायंगल एबीसी अ लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, ये लाइन बीसी को पैरेलल है, इंटरसेक्ट ए बी को यहाँ पे डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट में, इंटरसेक्ट टू साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो ये अकॉर्डिंग टू फिगर ये गिवन हमें लिखना है। ओके, तो ये गिवन हो गया। उसी तरह ये फिगर ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल एबीसी निकाला है और ये डी बी सी को पैरेलल है, ए बी को डी में इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को ई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये फिगर ड्रॉ की और अभी प्रूव करना है। बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि जो डी है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है दिस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो ये टू प्रूव इसी तरह लिखना है। अभी ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है देखिए, कंस्ट्रक्शन व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन दिस डीसी, ये डीसी ज्वाइन किया है, उसी तरह बी ज्वाइन किया है
और बाद में ये ई से परपेंडिकुलर डाला ए बी के ऊपर, ई एन, ये जो ई एन है परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। उसी तरह ये जो है डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये डी से बी ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट स्टेप लिखना है कंस्ट्रक्शन, जॉइंट सी डी बी, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम देखिए ये डीएम एसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये डीएम एसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, उसी तरह ईएन जो है ए बी को परपेंडिकुलर किया गया है। तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ अभी प्रूफ कैसा करना है देखिए, हाउ टू प्रूव इट। नाउ सी इन अ ट्रायंगल एडीबी की तरफ आप लोग देखिए, सी ट्रायंगल एडीबी, हमें ये ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल देखिए। इस ट्रायंगल में सपोज हम लोग एडी को यदि बेस मानते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन सा आपका, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, आपने कौन सा डाला है, दिस ई एन इज परपेंडिकुलर टू एडी। ओके, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इन दिस ट्रायंगल योर एडी इज बेस, आपका बेस क्या होगा, एडी होगा, और उसकी हाइट यानी कि अल्टीट्यूड भी हम बोलते हैं उसको, हाइट या अल्टीट्यूड, और ये होगी आपकी ई एन। ओके, तो इन दिस ट्रायंगल यदि एडी को बेस मानते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ई एन, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट भी बोल सकते हैं। सो अभी ये ट्रायंगल एडीई का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू आपका हाफ इंटू बेस क्या है, एडीए, इंटू हाइट यानी कि अल्टीट्यूड आपका ई एन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी मिल जाता है हाफ ऑफ एडी इंटू ई एन। ओके, समझ में आ गया। उसी तरह अभी सेम वे, अभी यही ट्रायंगल एडीई के लिए, एडीई ये ट्रायंगल के लिए यदि सपोज हम लोग ये ई को बेस मानते हैं, यदि ई को हम बेस मानते हैं तो विच इज योर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, तो आपकी करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगी ये डी एम, ये डी एम आपकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ओके, आपका बेस क्या है, ए है, और आपकी अल्टीट्यूड आपकी क्या है, डी एम है। ओके, तभी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई वही ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस हमने ए माना है, ए इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आपकी क्या है, डीएम है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ओके, हम लोग बाद में लिखेंगे, आप लोग पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। नाउ सेम वे फॉर अ ट्रायंगल बीडीई, अभी ट्रायंगल बीडीई के तरफ देखिए, ये आपका बीडीई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यदि बीडी को हम बेस मानते हैं तो विच विल बी इट्स करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, तो उसकी करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आपकी ये होगी ई एन, ई एन इज अ करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ये ऑप्टूस ट्रायंगल है, ऑप्टूस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड आउटसाइड में होती है। जैसा कि अभी देखिए ये फिगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये आपका ट्रायंगल है ए डी, इसी तरह ऑप्टूस ट्रायंगल है, ये ऑप्टूस ट्रायंगल है आपका। ओके, ये ऑप्टूस ट्रायंगल में ये डी बी ई सपोज है, तो इसमें अल्टीट्यूड, ये ऑप्टूस ट्रायंगल है तो अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स है अपोजिट साइड, ये लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड आपकी ये बीडी है, तो ये ऑप्टूस होने के कारण इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और उसको ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। तो इसी तरह इस ट्रायंगल के लिए आपका ये जो ट्रायंगल है फिगर में एडीबी, आपका ये ट्रायंगल है ये बीडीई, ये ऑप्टूस होने के कारण इसकी अल्टीट्यूड ये बाहर आ गई, तो इसकी अल्टीट्यूड आपकी क्या होगी, ई एन। तो बेस आपका है बीडी, बेस आपका है बीडी, और अल्टीट्यूड क्या है आपकी
ई एन. ओके, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि BD इंटू हाइट यानी कि EN. तो इसी तरह ये ट्रायंगल BD का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं. सेम वे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो देखिए DEC या ECD भी बोल सकते हैं आप लोग. ये आपका ट्रायंगल DEC, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यदि आप लोग इसको बेस मानते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा होगा? विच विल बी करस्पॉन्डिंग हाइट्स? योर DM इज अ करस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि ये ऑब्टूस ट्रायंगल है तो हाइट एक्सटीरियर में होती है, बाहर होती है. तो इन दिस ट्रायंगल आपका बेस सपोज EC है, तो अल्टीट्यूड आपके क्या हो गए? DM. एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आपका EC इंटू हाइट DM. तो इसी तरह यहाँ पे जो चारों ट्रायंगल है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ, सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ हियर हाँ, इन अ ट्रायंगल AD हमने देखा है प्रीवियस सेशन में. ADE ट्रायंगल में AD बेस है एंड EN इसकी करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ एज इट, उसका बेस AD है और हाइट EN है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD आपको मिल गया हाफ इंटू AD इंटू EN. ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम लोग शॉर्ट में AR, एरिया हम लोग AR करके लिखेंगे, और ट्रायंगल AD की ट्रायंगल का साइन न लिखते हुए ओनली AD. तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज हाफ इंटू बेस आपका AD है, हाइट EN है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हमने निकाले हाफ इंटू AD इंटू EN. इसका नंबर 1 दे सकता है. उसी तरह सिमिलरली हमने निकाला था ऑलरेडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज हाफ इंटू उसका बेस BD है और उसकी हाइट EN है. तो इसको हम नंबर दे सकते हैं नंबर 2. और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज हाफ इंटू A इंटू DM. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज हाफ इंटू BC इंटू DM. तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया हमने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट किया था. ओके, अभी कंसिडर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. ADE यानी कि इक्वेशन 1, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 नंबर दे देंगे और इसको हम 4 नंबर दे देंगे. तो AD और BDE इनका रेशो, इक्वेशन 1 और 2 का रेशो हम लेंगे. 1 और 2 का रेशो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का रेशो AD अपॉन BD. ओके, राइट साइड में हाफ, ये आपका ED इंटू EN है, और डिनोमिनेटर में हाफ इंटू BD इंटू EN है. ओके, दिस हाफ ऑफ कैंसल हो गया, और EN कैंसल, वी गेट व्हाट? ED अपॉन DB. तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD क्या मिल रहा है? AD अपॉन DB. तो ये हमें मिल गया. उसी तरह अभी इक्वेशन ये 3 और 4 का रेशो लेंगे. लेफ्ट साइड में लेफ्ट का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. लेफ्ट साइड में इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड का रेशो. राइट साइड में हाफ ऑफ A इंटू DM, ओके, अपॉन हाफ ऑफ BC इंटू DM. दिस हाफ ऑफ कैंसल, DM cancel, we get A upon EC. So we can denote this equation by here. आप लोग कोई भी नंबर 5 और 6 नंबर सपोज दे दिया, 5 और 6. Okay, now here in this two equation, note that triangle BD and triangle DEC are on the same base D and between the same paraline BC and D. अभी देखिए फिर से हम लोग फिगर की तरफ जाते हैं. इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये जो दो ट्रायंगल है आपका, ये BDE, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEC. ये दोनों का बेस जो है D कॉमन है, दोनों का बेस D कॉमन है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में, D और BC सेम पैरेलल के बीच में.
और हमने 9 क्लास में एक थ्योरम देखा था, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल देन देयर एरिया आर इक्वल। सो इसका मतलब आपका ये जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ये DEC ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है आपका BDE, ये दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। एंड दीज आर नथिंग बट यूर लेफ्ट साइड ऑफ दिस टू इक्वेशन। ये आपके क्या है, इक्वेशन ये जो हमने ये दो इक्वेशन निकाले उनका लेफ्ट साइड में दोनों का डिनोमिनेटर है ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC। दीज आर द ओके एंड दीज आर इक्वल। हमने देखा है कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बीच में, सो दे आर इक्वल। सो इसका मतलब इक्वेशन ये 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है, AD एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब रेशियो सेम होगा। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड ये दोनों इक्वल है। लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। ये लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD यानी कि सेम है, और डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल है BDE और DEC ये दोनों ट्रायंगल हमने देखा है फिगर में कि ये दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बीच में, तो इसी कारण उसका दोनों का एरिया सेम होता है। 9 क्लास में हमने देखा दे रहा। इसका मतलब डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि पूरा रेशियो जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सेम हो गया। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया एंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनका राइट साइड इक्वल हो गया। तो राइट साइड आपका क्या इक्वेशन उनका, AD अपॉन DB is equal to A upon EC, and we get here proof area of triangle ADE is equal to we get AD upon DB is equal to A upon AC, and this is your proof। and ये proof कर दिया कि AD upon DB, फिगर के तरफ देखते हम लोग AD ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एंड वी गेट दिस इज योर प्रूफ। ओके, ये हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the other two side in distinct point, then other two side divide in the same ratio। इसका मतलब जो लाइन ट्रायंगल की एक भुजा को पैरेलल होती है और दूसरी दो जो भुजा उनको डिफरेंट पॉइंट में छेदती है, तब वो दूसरे लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि AD अपॉन DB is equal to A upon EC, and this is known as the basic proportionality theorem, या we can say in short BPT, और we can also say Thales theorem, उसको Thales theorem भी बोलते हैं। तो इसी तरह ये Thales theorem है, उसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है। यदि फिगर हमें दी गई है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल आपका PQR है और ये ट्रायंगल PQR में कोई भी एक लाइन, ये एक लाइन है सपोज AB जो है, AB लाइन ये ट्रायंगल QR को पैरेलल है, QR साइड QR को पैरेलल है। ये जो AB लाइन है ट्रायंगल PQR की ये जो भुजा है QR इसको पैरेलल है, तब क्या होगा कि ये जो साइड AB है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब PA ये पार्ट PA अपॉन ये दूसरा पार्ट AQ इज इक्वल टू क्या होगा, PB अपॉन BR, PB अपॉन BR। तो इसी तरह हम लोग ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अभी इसमें कभी कभी आप लोग को दिया जाएगा कि दिस AB इज पैरेलल टू QR, और ये जो चार पार्ट है AP, AQ, PB और BR, ये चार में से कोई भी तीन पार्ट हमें यदि दिए जाते हैं तो हम लोग फोर्थ पार्ट ये फॉर्मूला का BPT का यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, कभी कभी ये लाइन ये भी पैरेलल दी जाएगी, आप लोग ऐसा भी दिया जाएगा कि ये चारों पार्ट दिए जाएंगे और क्वेश्चन होगा कि ये AB ये QR को पैरेलल है या नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये AP अपॉन AQ ये पहले साइड की जो दो पार्ट है उनका रेशियो निकालना होगा, उसी तरह दूसरे साइड की ये जो दो रेशियो है, दो पार्ट है PB और BR, उनका रेशियो निकालना होगा, और रेशियो यदि सेम है देन वी कैन से AB इज पैरेलल टू QR।
यदि सेम नहीं है तो नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इसी तरह हम लोग ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देन देयर इज अ कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी थ्योरम का एक कॉन्वर्स है, और ये इस साल ये थ्योरम का प्रूफ आप लोगों को एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन उसका यूज किसी तरह करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो योर कॉन्वर्स बेसिक कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है देखिए। इफ लाइन उसका कॉन्वर्स है, इफ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यदि ये जो लाइन है ये टू साइड जो है ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये दिया गया है। देन उसके बाद हमें प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तब ये जो लाइन है ये थर्ड साइड बीसी को पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ये उस थ्योरम का कॉन्वर्स स्टेटमेंट है, उल्टा स्टेटमेंट है। ओके, इट इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फिर से स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यदि कोई भी लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, इसका मतलब अब ये जो लाइन है डी, ये दो जो साइड है ए बी और इसी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी है। ओके, ये हमें दिया गया है, ये स्टेटमेंट है। देन उसके बाद द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, तब ये लाइन जो है ये ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि बीसी को पैरेलल होती है। देन ए डी इज पैरेलल टू बीसी। तो ये थ्योरम आप लोग अंडरस्टैंडिंग करना है, इसका यूज हमें आगे करना है। तो इन दिस ट्रायंगल, फिर से in triangle ABC here, line D's intersect side AB and AC at point D, D and E respectively, and AD upon DB is equal to E upon EC, यानी कि ये ट्रायंगल में ये जो दो साइड है AB और EC, इसको सेम रेशियो में यानी कि AD upon DB is equal to E upon EC है। देन क्या होता है, देन दिस लाइन D is parallel to BC, तब ये D BC को पैरेलल होते हैं। तो इसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है। दिस इज नोन एज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो बीपीटी है उसका उल्टा है। बीपीटी में क्या दिया था, ये लाइन जो है इसको पैरेलल है, एंड देन हमें प्रूव करना था कि ये अदर टू साइड जो है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। और कॉन्वर्स में क्या है, उल्टा है, ये लाइन ये दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, देन हमें प्रूव करना है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस थर्ड साइड। तो दिस इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। Now, using this theorem, we are going to study some example based on this theorem. So, your first theorem is, first example is, figure already दी गई है। In figure, this D is parallel to BC. ट्रायंगल में D BC को पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे हमें BPT का, देन वी, और उसमें ये जो D के कारण ये साइड AB के जो दो पार्ट बने और AC के दो पार्ट बने, उसके यानी कि टोटल 4 पार्ट से 4 पार्ट में से हमें 3 पार्ट्स दिए गए। AD हमें दिया गया 1.5, ये DB हमें दिया गया 3 सेमी, ये हमें दी गई 1 सेमी। देन वी हैव टू फाइंड EC, हमें ये EC फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड हियर EC। फिगर में ऑलरेडी दिया गया है D is parallel to BC, then we have to find EC। तो फिगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में डी जो है बीसी को कैसे पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो व्हाट इज योर बीपीटी, दिस लाइन डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशो। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ये जो लाइन है ये अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ओके, तो पहले EC हम लोग मान देते, ये EC हमें फाइंड करना है, ये हमने x मान दिया, और हमें दिया गया है कि D is parallel to BC, and D parallel to BC होने के कारण by using basic property theorem we get what, AD upon DB is equal to A upon EC, AD upon DB is equal to A upon EC। अभी इसमें से हमें जो दी गई इंफॉर्मेशन वो फिलअप करना है और अननोन फाइंड आउट करना है। तो AD हमें ऑलरेडी दी गई थी 1.5, so put the value of AD is 1.5, DB का वैल्यू हमें दिया गया 3 इज इक्वल टू E दी गई 1, और E से हमें फाइंड करना है, हमने x मान दिया, वो पुट करते हैं x। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, x जो है इधर डिनोमिनेटर में
इधर ट्रांसफर करेंगे वो न्यूमरेटर में आएगा। आपका ये डिनोमिनेटर का लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर 3 है वो राइट साइड में ट्रांसफर करते तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 1 × 3 या 3 × 1 हो गया। और ये जो 1.5 ये इधर ट्रांसफर किया तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, ये आप लोग इसी तरह भी कर सकते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो 1.5 × x उसका प्रोडक्ट 1.5x इज इक्वल टू ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 या 3 × 1। ओके, now transfer this 1.5 from left side to right side, so it is going on denominator, so we get x is equal to 1 × 3 upon 1.5। करेक्ट, इसी तरह हम लिख सकते हैं या इसी तरह। करेक्ट, नाउ सिंप्लीफाइड। अभी ये 1.5 यानी कि डेड, ओके, और 1.5 का दुगना होता है 3, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 1.5 1 × 1, 1.5 2 × 3, तो यार 2 से डिवाइड किया तो आपका न्यूमरेटर में आ गया 1 × 2 यानी कि 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x मीन्स व्हाट, योर EC इज इक्वल टू 2 सेमी, सो वी गेट EC इज 2 सेमी। तो इसी तरह हम लोग ये चारों पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट यदि हमें दिया जाता है तो हम लोग 4th पार्ट इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सरसाइज और अदर रेफरेंस बुक्स। Now your second example is E and F are points on the side PQ and PR respectively। E F का है, ये 2 पॉइंट्स है ट्रायंगल PQR की पहली भुजा जो PQ है उसके ऊपर आपका E पॉइंट है और EF पॉइंट जो है PR के ऊपर है। तो ये ट्रायंगल PQR है उसमें आपका E पॉइंट जो है PQ के ऊपर है और ये पॉइंट PR के ऊपर है। ये एग्जांपल में दिया गया है ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अभी हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे जो ये EF है ये QR को पैरेलल है या नहीं ये हमें बताना है। और ये EF के कारण ये PQ और PR के जो 4 पार्ट बने वो हमें ऑलरेडी दी गई है। उसमें से आपका ये P दिया गया है 3.9 सेमी, EQ हमें दिया गया है 3 सेमी, PF ये दिया गया है 3.6 सेमी और PR दिया गया है 2.4 सेमी। तो उसके ये 4 पार्ट जो है वो 4 पार्ट हमें दिए गए। ओके, अभी हमें शो करना है और वेरीफाई करना है या हमें बताना है कि ये EF जो है ये QR को पैरेलल है या नहीं। तो हमें यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि ये जो EF है ये EF ने ये PQ के जो 2 पार्ट बनाए, कौन से 2 पार्ट है, P और EQ, उनका रेशियो निकालना होगा। उसी तरह दूसरी जो भुजा आपकी QR उसके 2 पार्ट है P और ER, इनका रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग उनका पहले रेशियो निकालते हैं। तो फर्स्ट कंसिडर हियर रेशियो। पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे ये P अपॉन EQ, P अपॉन EQ। P आपका है 3.9, EQ आपका है 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 1 × 1, 3 1 × 1, डेसिमल पॉइंट 3 3 × 9 यानी कि वी गेट 1.3। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। तो ये PQ के ऊपर जो 2 पार्ट है उनका रेशियो आपका आ गया 1.3। उसी तरह हम लोग अभी PF अपॉन FR निकालते हैं। PF अपॉन FR, PF आपका 3.6 है और ये आपका 2.4 है। ये सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को, ये रेशियो सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप लोग इसी तरह भी कर सकते हैं। ये 3.6 कैन बी रिटन एज 36/10। ओके, अपॉन ये डिनोमिनेटर में 2.4 है तो 2.4 हम लोग 10/24 भी लिख सकते हैं। ये डेसिमल पॉइंट इसी तरह हम लोग हटा सकते हैं। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस 10 10 कैंसल। यहाँ पे हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 2 × 24, 12 3 × 36। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 × 1, 2 1 × 1, 3 में से 1 बच गया। ओके, उसके ऊपर 0, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 10 आ गया। नाउ अभी 2 5 × 10, so we get answer 1.5. So PF upon PR is your 1.5. We can denote it by equation 2. See in equation 1 and 2. अभी ये दोनों इक्वेशन के तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। इक्वेशन 1 आपका है
P अपॉन ई क्यू, यानी कि P अपॉन ई क्यू ये रेशो आपका 1.3 है, पी अप अपॉन एफ आर, पी अप अपॉन एफ आर आपका 1.5 है। तो ये जो ई अप है, इसने ये दो साइड के जो पार्ट है ये सेम रेशो में नहीं है, डज नॉट डिवाइड इन द सेम रेशो में डिवाइड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। सो इसका मतलब क्या हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये P अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी अप अपॉन एफ आर। इनकी दोनों की राइट साइड सेम नहीं तो लेफ्ट साइड भी सेम नहीं है, तो इनके लेफ्ट साइड यानी कि P अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी अप अपॉन एफ आर, एंड नॉट इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी दिस लाइन ई अप इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, सो देयरफॉर ई अप इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। यदि ये दोनों रेशियो सेम आते तो पैरेलल, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, सो देयरफॉर दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, सो ई अप इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर बाय बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, समझ में आ गया? यदि रेशियो सेम आता है तो पैरेलल। नाउ देखते हैं वन मोर एग्जांपल, सेम एग्जांपल है। इन फिगर PQR ट्रायंगल में E and F are the points of the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। अभी इसमें हमें चेक करना है स्टेट वेदर EF is parallel to QR, EF जो है ये QR को पैरेलल है या नहीं, और उसमें जो चार पार्ट बने 5/4 पार्ट जो है वो हमें ऑलरेडी दिए गए। हमें ये P दिया गया 4 सेमी, ये Q दिया गया 4.5 सेमी, PF आपका 8 है और ये RF आपका 9 सेमी है। ओके, ये चारों पार्ट दिए गए। अभी हमें चेक करना है कि ये EF जो है QR को पैरेलल है या नहीं। तो पिछले एग्जांपल जैसा है, ये EF के कारण जो PQ के दो पार्ट बने PF और FQ, इनका रेशियो पहले हम निकालेंगे। सो वी कंसिडर P अपॉन EQ, P अपॉन EQ निकालते हैं तो P आपका 4 है अपॉन EQ 4.5 है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कैसा करना है, ये 4 अपॉन 4.5 तो हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं 4 एज इट, ये 4.5 हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 45, ये डिनोमिनेटर में जो 4.5 है हम लोग इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 9 जा कितना, 5 9 जा 45, करेक्ट। अभी डिनोमिनेटर में आपका ये 4 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 8, डिनोमिनेटर में 9, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 8 अपॉन 9 वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। तो ये पी क्यू के जो दो पार्ट है उनका रेशियो यानी कि P अपॉन ई क्यू आपका गया 8/9। उसी तरह पी आर के ऊपर दो पार्ट है उनका रेशियो देखते हैं हम लोग, ये यानी कि पी अप अपॉन एफ आर, पी अप अपॉन एफ आर, पी अप आपका 8 है, एफ आर आपका 9 है, ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पी अप अपॉन एफ आर आपका गया 8/9। नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो के तरफ देखिए, P अपॉन ई क्यू आपका 8/9 है, उसी तरह P अप अपॉन एफ आर इज ऑल्सो 8/9, यानी कि उनका दोनों का राइट साइड सेम है, 8/9 सेम है, सो ऑटोमेटिकली उनके लेफ्ट साइड सेम होगी, यानी कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू एफ आर अपॉन P अप अपॉन एफ आर, यानी कि उनका लेफ्ट साइड सेम है, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू P अप अपॉन एफ आर। अभी देखिए हमने प्रूव किया है कि ये जो लाइन है ये अदर जो टू साइड से उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू P अप अपॉन एफ आर आ गया। इसका मतलब ये साइड ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सो देयरफॉर बाय बीपीटी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस ई अप इज पैरेलल टू क्यू आर, सो ई अप इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो इसी तरह हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत आसान है। आप लोग ये जो एग्जाम्पल इसी टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करना है। ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल इन अ फिगर। ये फिगर की तरफ देखिए, D इज पैरेलल टू ओ क्यू, DE, ये D दिखाई दे रही है आप लोगों को, D ये जो ओ क्यू है उसको पैरेलल है, ओके। उसी तरह ये DF इज पैरेलल टू OR, और DF जो है
डी अप ये ओ आर को पैरेलल है। अभी हमें शो करना है, देन शो दैट दिस ई अप, शो दैट दिस ई अप हमें ये क्यू आर को पैरेलल दिखाना है। ओके, तो हाउ टू शो इट, वेरी इजी एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। तो हमें इन अ ट्रायंगल, हमें ऑलरेडी दिया था इन अ ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ, आप देखिए ये ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल POQ के तरफ देखिए, ये POQ ये आपका ट्रायंगल है। इसमें ये जो है ED या D ये OQ को पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है। फिर फिगर थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। हाँ, सी हियर इन अ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है POQ। इस ट्रायंगल में दिस D इज पैरेलल टू OQ, इसको पैरेलल है। तो हमने बीपीटी देखा है कि यदि लाइन ट्रायंगल की एक भुजा को पैरेलल है तो वो क्या करती है, अदर टू साइड को डिवाइड इन द सेम रेशियो बाय यूजिंग बीपीटी। तो यहाँ पे बीपीटी आपका क्या होगा, तो ये P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो ये इक्वेशन हमें उस ट्रायंगल से मिल जाता है। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1, सो वी गेट इक्वेशन 1। ओके, तो उसी तरह अभी सेकंड ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल POR में देखिए, ये POR आपका ये POR है। इस ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी दिया था कि ये डी अप जो है ये OR को पैरेलल है। तो अगेन बीपीटी क्या होगा यहाँ पे, अगेन बीपीटी होगा कि ये जो लाइनें अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये PF अपॉन FR, ये PF और FR इज इक्वल टू क्या होगा, PD अपॉन DO। तो PF अपॉन FR यहाँ पे हमने लिखा है इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2। अभी ये दोनों इक्वेशन के तरफ देखिए। इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 1 हमें मिला था, ये इक्वेशन 2 मिल गया था। इनकी दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 की लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड देखिए क्या है, PD अपॉन DO है। इसका मतलब दोनों का राइट साइड सेम है। तो दोनों का राइट साइड सेम है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो लेफ्ट साइड सेम यानी कि क्या मिल गया आपको, दिस लेफ्ट साइड P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमें मिल गया। तो हमें उनका लेफ्ट साइड ये मिल गया, करेक्ट। ठीक है, वी गेट व्हाट, P अपॉन EQ इज इक्वल टू FR अपॉन, सॉरी PF अपॉन FR। तो हमें अभी मिल गया। अभी बड़ा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल PQR में, ये बड़ा जो ट्रायंगल है आपका PQR, ये PQR, इस ट्रायंगल में हमने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, P, ये P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड है EF, ये साइड ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। एंड देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, यदि साइड ट्रायंगल के दो भुजा को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो का मतलब समझ में आ गया। ये PF, फिर से मैं फिगर ड्रॉ बताता हूं आप लोगों को, फिगर इनलार्ज करते हैं। अभी हमने ये ट्रायंगल जो है आपका PQR, ये ट्रायंगल PQR में हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये प्रूव किया है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन EF जो है, ये लाइन EF ये ट्रायंगल के जो दो भुजाएं PQ और PR, इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्योंकि हमने क्या प्रूव किया है, P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हमने प्रूव किया है। इसका मतलब ये जो साइड है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, दिस EF इज पैरेलल टू QR, सो EF इज पैरेलल टू QR, ये आपका प्रूफ है एंड दिस इज योर प्रूफ। ओके, सो वी गेट प्रूफ हियर, EF इज पैरेलल टू QR। ओके, समझ में आ गया। तो ट्राई करना है फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड
If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, friends. Goodbye. Have a nice day. Meet you again.